इन्फोकेशन टीवी के तमाम ही देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, आप अपनी आंखों से अगर कुछ देख लें तो उस पर यकीन ज़रूर करेंगे कि यही हकीकत है, मगर आज एक टेक्नोलॉजी जिसको डीप फेक कहा जाता है, उसके आने के बाद आप अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ को भी सच नहीं समझ सकते, क्योंकि वो एक धोखा और झूठ ही होता है। इस टेक्नोलॉजी ने बहुत से लोगों की लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया है, जिसकी ज़्यादातर शिकार होने वाली लड़कियां हैं, क्योंकि उनकी पिक्चर्स को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर उनको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो इस्तेमाल दुनिया की सबसे गलीज और बेहुदा इंडस्ट्री में किया जा रहा है, जिसको इंटरनेट की दुनिया में पोर्नोग्राफी कहा जाता है। दोस्तों, सोचें अगर आपका चेहरा एडिट करके एक पोर्न वीडियो पर लगा दिया जाए और उसे इंटरनेट पर पब्लिकली शेयर कर दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपके दोस्त और फैमिली अगर उसको किसी पॉपअप नोटिफिकेशन में देख लें तो आपके लिए शायद सुसाइड के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचेगा। कुछ ऐसा ही हुआ है कैट आइजैक के साथ। कैट का कहना है कि एक दिन अपने ट्विटर पर स्क्रॉलिंग करते हुए कैट आइजैक को एक नोटिफिकेशन रिसीव हुआ, जिसमें कैट की अपनी पिक्चर एक पॉर्न स्टार के तौर पर शो हो रही थी। परेशानी की हालत में कैट ने उसको ओपन करके देखा तो उसके होश उड़ गए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके कैट का फेस ऐसे एडिट करके उस वीडियो में मौजूद लड़की के जिस्म के साथ अटैच किया गया कि देखने वाला उसको सच माने बिना नहीं रह सकता। मगर कैट के लिए ये कयामत का सा मंजर था, जिस पर वो बहुत देर परेशान बैठकर रोते हुए सोचती रही कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। इसके बाद कैट ने ये सब पब्लिकली शेयर करने का फैसला किया ताकि कोई और लड़की इस सब का शिकार ना हो। कैट का कहना था कि मुझ पर खौफ तारी हो गया, किसी ने मेरा चेहरा इस्तेमाल करके उसे पोर्न वीडियो पर डाल दिया था और ऐसा दिखाया गया कि गोया ये मैं थी। वो कहती है, मेरा दिल डूब गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ ये याद है कि मुझे महसूस हो रहा था कि ये वीडियो हर जगह चली जाएगी। ये बहुत खौफनाक और डरा देने वाला था कि अगर ये वीडियो पब्लिकली हर जगह शेयर हो गई तो वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के सामने किस तरह बैठेंगी या उनको कैसे फेस करेंगी। दोस्तों, याद रखिएगा कि पास में हाई प्रोफाइल मशहूर शख्सियात और सियासतदान डीप फेक्स का टारगेट हुआ करते थे। वीडियोस हमेशा सेक्सुअल कंटेंट नहीं होती थी, कुछ फनी मकासद के लिए भी बनाई जाती थी। लेकिन हालिया बरसों में सूरत हाल बदल गई है। साइबर सिक्योरिटी कंपनी डीप ट्रेस के मुताबिक डीप फेक्स में से 96% किसी फर्द की मर्जी के बगैर बनाए गए फहश मवाद हैं, यानी किसी भी इंसान की मर्जी के बगैर उसकी पिक्चर्स को एडिट करके सेक्सुअल कंटेंट बनाकर पब्लिकली शेयर किया जा रहा है। दोस्तों, रिवेंज पॉर्न की तरह डीप फेक पोर्नोग्राफी वो है जिसे तस्वीर की मदद से जिनसी इस्तेहसाल के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी टर्म यानी इस्तिलाह जिसमें रजामंदी के बगैर सेक्सुअल पिक्चर्स लेना, बनाना या शेयर करना शामिल है, और इस पर आपकी किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी या आपको किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन से नहीं गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, 30 साला कैट ने साल 2019 में एक हैशटैग या फिर एक ट्रेंड चलाया नॉट योर पॉर्न के नाम से, और ये कैंपेन की बुनियाद रखी। एक साल बाद ये कैंपेन पॉर्न हब नामी वेबसाइट पर अपलोड की गई तमाम वीडियोस को हटवाने में कामयाब रही। लेकिन उस वक्त कैट को ये अंदाजा भी नहीं था कि इसके बदले में उनको ही टारगेट बनाया जाएगा और डीप फेक की मदद से कैट को एक पॉर्न स्टार दिखाया जाएगा। दोस्तों, अब कैट का ख्याल है कि जो भी उनके डीप फेक के पीछे है वो लाजमी या तो पॉर्न हब की ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है या कोई ऐसा शख्स है जिसका वीडियोस डिलीट होने की वजह से माली नुकसान हुआ है, और वह अब कैट की कैरेक्टर असैसिनेशन करके उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। और बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि कैट के ऑफिस और घर का एड्रेस भी उस वीडियो के नीचे दिया गया है, जो देखकर कैट का कहना था कि अब मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ऐसी लड़कियों को लोग बहुत नफरत की निगाह से देखते हैं और अपना काम करने के बाद उनको जान से भी मार दिया करते हैं। और अगर उस कंपनी ने ये एड्रेस देखा जहां मैं जॉब करती हूं तो वो बिना किसी जस्टिफिकेशन के मुझे जॉब से भी निकाल देंगे और मुझे फिर फाइनेंशियल क्राइसिस का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर इस बात की गहराई को समझा जाए तो ये इंसान को मार देने के बराबर है कि उसको इतना प्रेशराइज किया जाए कि वो सुसाइड कर ले। मेरे माइंड में भी एक बार ये ख्याल आया था कि मैं भी ऐसा करूं और इस दुनिया से चली जाऊं, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे जाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डीप फेक्स का इस्तेमाल करने वाले फिर किसी और लड़की को निशाना बना लेंगे।
तो मैंने फिर इनके खिलाफ कैंपेन चलाने का आगाज किया, जिसका मकसद सोसाइटी में ये शऊर फैलाना था कि डीप फेक से कोई भी शख्स सेफ नहीं है। इसलिए कभी भी इंटरनेट पर मौजूद किसी भी अडल्ट कंटेंट यानी जिनसी मवाद पर भरोसा ना करें। ये सब एक झूठ है और बिना किसी की परमिशन के उसके फेस को ऐसे एडिट किया जाता है कि खुद वो इंसान भी पल भर के लिए सोच में पड़ जाता है कि क्या ये वाकई ही मैं हूँ, जबकि रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों, जहां टेक्नोलॉजी हर दिन के साथ तरक्की कर रही है, वहीं इंसानों के लिए खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा खतरा इंसान की प्राइवेसी है, जो कि एक्सट्रीमली हर्ट हो रही है आजकल की टेक्नोलॉजी की वजह से। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये पिक्चर्स वो कहां से लेते होंगे? तो इसका जवाब है कि वो लोग आप ही के सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ट्विटर अकाउंट वगैरह से आपकी बहुत सारी तस्वीरों को डाउनलोड करके उनको डिफरेंट एंगल से एडिट किया जाता है और एक फेस व्यू बनाया जाता है, जिसको बाद में किसी भी पॉर्न वीडियो में मौजूद लड़की के जिस्म के साथ ऐसे अटैच किया जाता है जिसका इनकार कर पाना तकरीबन नामुमकिन होता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि इंटरनेट पर कुछ भी फ्री में नहीं है। अगर कोई चीज आपको फ्री में मिल रही है तो उसका मतलब ये है कि उस चीज के बदले या तो आपका डाटा लिया जा रहा है या आपकी प्राइवेसी को हर्ट किया जा रहा है। और उसके बहुत से तरीके हैं कि आपकी पिक्चर्स को यूज करके पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी वजह यह है कि आपका कीमती डाटा लेकर पब्लिकली शेयर कर दिया जाता है और उस पर अर्निंग की जाती है। दोस्तों, इंटरनेट को आज हम बिना चेक एंड बैलेंस के इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि हम अपने आप को किस खतरे में डाल रहे हैं। और इंटरनेट की वजह से बहुत से लोगों ने सुसाइड भी की, जिसको आप रिकॉर्ड की शक्ल में देख भी सकते हैं और वो रिकॉर्ड विकिपीडिया से मिल सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या इस डीप फेक को बैन होना चाहिए या नहीं, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो डीप फेक के कंटेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे, ताकि कोई भी इंसान इसका मिसयूज ना करे और ना ही किसी भी किस्म के इंसान को या इंसानियत को नुकसान पहुंचे। जैसे कि आजकल के दौर में डीप फेक की वजह से लड़कियों को बहुत ज्यादा डराया जा रहा है और उनके प्राइवेसी को हर्ट करने के बाद उनकी प्राइवेट पिक्चर्स और उनके फेस को यूज करके उन्हें जान की धमकियां भी दी जाती हैं और उसके बदले एक काफी भारी रकम भी डिमांड की जाती है कि अगर वो ये रकम नहीं देंगे तो उनका ये डाटा उनकी फैमिली के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए इन्फोकेशन टीवी को सब्सक्राइब करना और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा।